Hello children, in the last video we have already solved some exercises from the worksheet, but the worksheet is too large, so I have divided it into another part. So today we are going to solve the rest of the part. Let's begin. Question number 6. In what way are these musical instruments different from each other? Put them into 3 groups based on how they are played. Now we are given some musical instruments, but सारे instruments एक जैसे नहीं है, सब में कुछ ना कुछ फर्क जरूर है. And here we are given 3 boxes type, okay, और हमें इनका नाम इन्हें divide करके लिखना है. The first box is about the instrument we play with our fingers. जिसको प्ले करने के लिए हमारे फिंगर्स, हमारे हैंड का यूज हो, उन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम हम यहाँ लिखेंगे. नेक्स्ट इज द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. जिन इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग्स हैं यानी तार है, उनका नाम हम यहाँ लिखेंगे. दिस कॉलम, दिस सर्कल इज फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. एंड दिस वन इज फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स वी ब्लो इनटू, मतलब उन्हें प्ले करने के लिए हमें ब्लो करना पड़ता है. सो दिस वन इज फॉर दैट. लेट्स सी. फर्स्ट वन इज अ तबला. तबला कैसे बजाते हैं हम? वी यूज अवर फिंगर्स. फिंगर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? सो इन विच कॉलम विल इट कम? हियर इन द फर्स्ट सर्कल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई विल राइट तबला. नेक्स्ट इज अ सितार. सितार कौन सी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? फिंगर से प्ले होने वाला, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है या ब्लो करने वाला? इट इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. सो आई विल राइट सितार इन दिस सर्कल. SITAR, सितार. नेक्स्ट इज अ फ्लूट. फ्लूट आपने देखी है बेटा, कौन बजाता था? कान्हा जी बजाते थे, राइट? और वो किस तरह बजाते थे? वी यूज्ड टू ब्लो एयर इनटू द फ्लूट. तो फ्लूट कहाँ आएगा? इस वाले सर्कल में. FLUTE, फ्लूट. नेक्स्ट इज द गिटार. गिटार के अंदर भी स्ट्रिंग्स होती है, तो गिटार कहाँ जाएगा? हियर. सो हियर विल राइट GUITAR, गिटार. नेक्स्ट इज द डफली. डफली भी एक तरह की ड्रम जैसा ही होता है बेटा, बट उसे हाथों से ही बजाया जाता है. सो वी यूज द फिंगर्स टू प्ले. सो हियर इट विल कम DHAFLI, डफली. नेक्स्ट इज एन इकतार. इकतार के नाम में ही मतलब बताया गया है कि उसके अंदर एक तार होती है. नाउ तार मींस स्ट्रिंग, तो इसे कहाँ लिखेंगे आप? हियर इन द स्ट्रिंग्स वन कॉलम. Next is a violin. Violin also has strings in it. So we'll write violin here. Next here it is a शहनाई. शहनाई कहाँ प्ले होती है? आपने देखा होगा शादी वगैरह में, कुछ फंक्शंस होता है, रीजनल जो वर्क होता है, फोक डांस वगैरह होते हैं, वहाँ पे शहनाई जरूर प्ले की जाती है. शहनाई इज played with the help of the air we blow through our mouth. So शहनाई कहाँ आएंगे? बिल्कुल फ्लूट के नीचे. शहनाई. लास्ट वन इज द ढोलक. ढोलक में अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं? नो. ढोलक में हमें एयर ब्लो करने की जरूरत होती है? नो. ढोलक तो हमारी फिंगर्स से बचता है. सो ढोलक विल बी रिटर्न हियर. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस इंस्ट्रूमेंट्स. ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे प्ले करने के लिए हम अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स which have strings in it. उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग्स हैं यानी तार है. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट्स वी प्ले थ्रू ब्लोइंग द एयर. हम उसे ब्लो करके प्ले करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, हु वाज गोकू? गोकू कौन था बेटा? गोकू वाज अ डोंकी. DONKEY, donkey. Who was Goku? A donkey. Who was Goku? A donkey. Who was Goku? A donkey. Number 2, for whom did Goku work? Goku किसके लिए काम करता था? Goku used to work and he was very hard working and a good donkey. Okay, तो Goku किसके लिए काम करता था? He worked for a FARMER, farmer. For whom did Goku work? A farmer. For whom did Goku work?
A farmer. For whom did Goku work? A farmer. Next, number 3. What work did Goku do? गोकू क्या वर्क करता था? गोकू फार्मर के लिए वर्क करता था, बहुत हार्ड वर्किंग था, बट क्या वर्क करता था? He used to carry the heavy sacks of corn and sugarcane. What work did Goku do? Carry heavy sacks of corn and sugarcane. What work did Goku do? Heavy sacks यानी बोरियां होती है बेटा, उनको इंग्लिश में SACKS sacks बोलते हैं. What work did Goku do? Carry heavy sacks of corn and sugarcane. What work did Goku do? Carry heavy sacks of corn and sugarcane. What work did Goku do? Carry heavy sacks of corn and sugarcane. Number 4. What did the farmer tell Goku? हो गया. ये गोकू को गोकू का डबल किया है. तेरा पोपू गाड़ी जैसा होता है पोपू. Okay. Number 4. What did the farmer tell Goku to go and Number 4. Why did the farmer tell Goku to go and see the world? फार्मर ने गोकू से कहा कि गोकू तुम जाओ पूरी दुनिया देखो. Why? Because he had become very old and tired. Because क्या हुआ था? गोकू बहुत ही old हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, and he was really tired. He had been working for the farmer since so long. अब उसे भी तो हक है ना कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले. Why did the farmer tell Goku to go and see the world? Because he had become very old and tired. Why did the farmer tell Goku to go and see the world? Because he had become very old and tired. Why did the farmer tell Goku to go and see the world? Because he had become very old and tired. Number 5. Where did Goku decide to go? Now the farmer released Goku. Farmer ने गोकू से कह दिया कि जाओ पूरी दुनिया जी लो, देख लो. एंड गोकू ने डिसाइड किया कि वो इस सिटी में जाएगा. कौन सी सिटी डिसाइड की? डिसाइडेड MUNBI मुंबई CIT वेरी सिटी. उसने कहाँ जाने का डिसाइड किया? ही डिसाइडेड टू गो टू मुंबई सिटी. Where did Goku decide to go? Mumbai city. Where did Goku decide to go? Mumbai city. Where did Goku decide to go? Mumbai city. Number 6. What did Goku decide to become? Why did he wanted to go to Mumbai city? Goku Mumbai city क्यों जाना चाहता था? उसे क्या बनना था? He wanted to become a MUSICIAN musician. गोकू को क्या बनना था? एक म्यूजिशियन. म्यूजिशियन क्या होता है बेटा? म्यूजिशियन इज अ पर्सन who plays different musical instruments. जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? म्यूजिशियन. What did Goku decide to become? A musician. What did Goku decide to become? A musician. What did Goku decide to become? A musician. Number 7. Whom did Goku meet at first? Okay, now Goku decided to become a musician and he set off for Mumbai city. ठीक है, वो मुंबई सिटी की तरफ निकल पड़ा. तो उसे रास्ते में सबसे पहले कौन मिला? He met DOOP Doku THE dog. Doku the dog. उसे उसका फ्रेंड Doku the dog मिला रास्ते में. Whom did Goku meet at first? Doku the dog. Whom did Goku meet at first? Doku the dog. Whom did Goku meet at first? Doku the dog. Number 8. What did Goku and Doku see in the middle of the road? Okay, now Goku को Doku मिला तो Goku ने Doku को बताया that he is going to Mumbai city to become a musician. So Doku also joined Goku. तो फिर जब दोनों चल पड़े अपने रूट पे तो उन दोनों को रास्ते में क्या मिला? They saw a EALL ball of FUR fur. Ball of fur में क्या मिला? They saw a ball of fur. What did Goku and Doku see in the middle of the road? A ball of fur. What did Goku and Doku see in the middle of the road? A ball of fur. What did Goku and Doku see in the middle of the road?
a ball of fur. Number 9, what did the house have? Now all the musicians reached to a house. सारे musician एक घर के पास पहुंचे. उस घर में क्या था? It had a light light. उस house पे की थी एक बड़ी सी light थी. What did the house have? A light. What did the house have? A light. What did the house have? A light. Now number 10. What did they see in the house? Now they reached the house और उन्होंने घर के अंदर पीक किया यानी घर के अंदर झांका. तो उन्हें घर के अंदर क्या नजर आया था? A table, WITH with DELICIOUS delicious FWD food. A table with delicious food. What did they see in the house? उन्होंने देखा कि उस हाउस में एक टेबल है जिसके ऊपर बहुत सारा टेस्टी यानी डेलिशियस सा फूड रखा हुआ है. What did they see in the house? A table with delicious food. What did they see in the house? A table with delicious food. What did they see in the house? A table with delicious food. Number 11. How did the people in the house react to the musicians' song? Okay, now they decided to sing a song for the people so that they get peace and provide them some food. ठीक है, musicians ने decide किया कि हम गाना गाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम musician हैं. ठीक है, बट जब उन्होंने गाना गाना शुरू किया तो उन पीपल्स का क्या रिएक्शन आया था? THEY GOT got SCARED scared. They got scared. वो लोग डर गए. क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पे भूत आ गए हैं. How did the people in the house react to the musician's song? They got scared. How did the people in the house react to the musician's song? They got scared. How did the people in the house react to the musician's song? They got scared. Last question, number 12. What did Gopu, Dopu and Furry do in the end? Okay, so end में Gopu, Dopu और Furry ने क्या किया? THEY WENT went, INTO into, THE HOUSE house, and ATE ate, THE FWD food. They went into the house and ate the food. Now जैसे उन्होंने गाना गाया, the people got scared. They started running here and there. और ऐसे भागते भागते वो लोग घर से बाहर निकल गए. जिसकी वजह से क्या हुआ? गोपू, डोपू, फरी सब लोग घर के अंदर गए and they ate all the food. वो लोग ने अंदर जाके सारा खाना फिनिश कर दिया. What did Gopu, Dopu and Furry do in the end? They went into the house and ate the food. What did Gopu, Dopu and Furry do in the end? They went into the house and ate the food. What did Gopu, Dopu and Furry do in the end? They went into the house and ate the food. Question number 8. Match the name of the helpers with the tools they use. Now we are given a page here. Here we are given the names of some helpers, some people जो हमें different तरीके से help करते हैं different काम करने के लिए. And here are the pictures of the tools they use. और वो क्या चीज़ यूज करते हैं, क्या टूल यूज करके हमें हेल्प करते हैं, उनकी पिक्चर्स दी हुई है. We have to just simply match it. Number 1 is a teacher. What does a teacher use? Teachers क्या यूज करते हैं? आपको पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? Books. Where is a book? Here is a book. So I will match number 1 here to book. Next is a doctor. What does a doctor use? A doctor uses a stethoscope. आपकी हार्ट बीट सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं, right? So we'll match number 2 here. Tailor. What does a tailor do? Tailor stitches our clothes. और clothes stitch करने के लिए वो क्या यूज करते हैं? A sewing machine. Where is the sewing machine? Here. So tailor will match to the sewing machine. Next is a barber. What does a barber do? A barber cuts our hair. तो hair cut करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? He needs a scissor. Where is the scissor? Here. So we'll match number 4 barber to scissor. Number 5 is a potter. What does a potter do? Potter makes pot. अब वो किससे बनाते हैं? चरखे पे एक व्हील जैसा होता है, उसके ऊपर रोटेट करके वो बनाते हैं. Here is the tool they use to make pots. So potter will match to this. And last is
कारपेंटर, कारपेंटर क्या करते हैं? कारपेंटर मेक्स फर्नीचर ऑफ वुड, और वुड काटने के लिए हमें क्या चाहिए? दे नीड अ सॉ। इसे सॉ कहते हैं, इसे आरी कहा जाता है बेटा हिंदी में। दिस इज अ सॉ। कारपेंटर का टूल क्या होता है? सॉ। विल जॉइन 6 to सॉ। दिस इज अ बी सेक्शन। फर्स्ट वन इज अ गार्डनर। गार्डनर कौन होते हैं बेटा? गार्डनर इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ अवर गार्डन, जो हमारे गार्डन की देखभाल करे। गार्डन की देखभाल कैसे करते हैं? उसे टाइम टू टाइम पानी देके वहां पे प्लांट्स को पानी देने के लिए पानी किसमें कैरी करते हैं? वो इन द वाटर कैन। सो आई विल मैच गार्डनर टू द वाटर कैन। नंबर 2 इज पुलिसमैन। पुलिसमैन के पास इन सब में से क्या होता है? ही हैज अ whistle. So I will join policeman to the whistle. Next is the farmer. Farmer क्या करते हैं? खेती करते हैं। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? ये हल। It is known as a plough. Farmer here to the plough. Next is a mason. Mason यानी मिस्त्री, जो घर बनाने में जो हेल्प करते हैं उन्हें मेसन कहते हैं। His tool is this one. नेक्स्ट इज अ सोल्जर। सोल्जर यानी हमारे जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं आर्मी बॉर्डर्स पे रह के, वो सोल्जर किसकी हेल्प से प्रोटेक्ट करते हैं? वो हमें दे यूज अ गन। सो आई विल जॉइन सोल्जर टू द गन। लास्ट इज अ मिल्कमैन। व्हाट डज अ मिल्कमैन डू? मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क फॉर अस इम्बॉर्ड इन अ मिल्क कैन। सो आई विल जॉइन मिल्कमैन टू द मिल्क कैन। नाउ लास्ट सेक्शन सी। फर्स्ट वर्ड इज फायरमैन। Now who are firemen? Firemen are the people who put out fires. जो आग बुझाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? Firemen या firefighter. वो आग किस तरह से बुझाते हैं? क्या यूज में आता है उनको? They use a pipe. Firemen here with the water also. Then comes a grocer. Grocer यानी वो जो अनाज बेचते हैं, वो owns a shop जहाँ पे खाने पीने की चीजें मिलते हैं। Grocer, तो grocer के पास हमें क्या मिलेगा बेटा? We'll get a स्केल, उसमें वो मेजर करके बेचेंगे ना। सो ग्रोसर हियर। नेक्स्ट इज द प्लम्बर। प्लम्बर क्या करते हैं? ही रिपेयर्स एंड मेंटेन्स द पाइप्स एंड टैप्स। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? ही नीड्स दिस। सो प्लम्बर हियर। नेक्स्ट इज अ कॉबलर। नाउ व्हाट डज अ कॉबलर डू? ही मेंटेन्स अवर शूज और सैंडल्स। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? ही नीड्स अ थ्रेड एंड अ नीडल फॉर दैट। सो कॉबलर विल बी हियर। नेक्स्ट इज अ पेंटर। व्हाट इज अ पेंटर डू? अ पेंटर पेंट्स। पेंटर क्या करता है? पेंटिंग करता है। उसे उसके लिए उसे क्या चाहिए? नीड्स अ पेंट एंड अ पेंट ब्रश। वेयर इज इट? इट इज राइट हियर। सो फिर पेंटर आई विल मैच इट हियर। एंड लास्ट इज अ पोस्टमैन। व्हाट डज अ पोस्टमैन कैरी? पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स फ्रॉम होम टू होम। पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर करते हैं। वो क्या कैरी करते हैं अपने साथ? ही हैज अ बैग इन विच देयर आर पोस्ट कार्ड्स, लेटर्स, पार्सल। So where is the bag? It is right here. So I will join postman to this bag. Question number 9. Name the pictures and make a new word by joining the two words. Now we are given up pictures. Okay. Here we will write, below them we will write their name, and then we will join the words and form a new word. Like first one is a sun. So I will write S-U-N, sun. The second image is of a flower. It is a F-L-O-W-E-R, flower. So when we join sun and flower, it will become sunflower. Next, see, there is a cloud and it is raining. So I will write R-A-I-N, rain. What is this? This is a bow. B-O-W, bow. So when I join rain and bow, it will form rainbow. 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 Now look, number 3. The first picture is of a foot. So here I will write F-O-O-T, foot. What is the next picture? It is of a ball. So foot plus ball will be football. Next, number 4, it is an ear. The next is an image of a ring. So when I join ear with ring, I get earring. Last one, it is hot tea. And this is a
pot. So when I join tea and pot, I get a teapot. So children, this was all in today's video. Your today's homework is to solve the exercises we did in this video today. Okay? See you in the next video. Bye bye. Thanks for watching the video. Do not forget to subscribe our channel, hit the bell icon and also like this video.